अभी फिलहाल इस वक्त सूरत हाल चल क्या रही है। आईएमएफ ने कल मुलाकात की तहरीक इंसाफ के सरबराह से जमान पार के अंदर। सर माजी में ऐसी नज़ीर मिलती है क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि हुकूमत अगर कोई बैनुल अक़वामी मुआहिदा कर रही होती है तो अपने स्टेक होल्डर्स को खुद एतमाद में लेती है, मुखालिफिन भी हो हामी भी हो। लेकिन सर ये पहली बार ऐसा गालिबन हो रहा है कि आईएमएफ खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। पीपल्स पार्टी से मुलाकात की, पीटीआई से मुलाकात की, ये एतमाद का फुकदान है मौजूदा हुकूमत पे। मैं इस तरह देखता नहीं, बल्कि आपसे पहले मैं चौधरी एतराज़म साहब को सुन रहा था। जी सर। और ये जो आपने सवाल किया इसमें आपका जवाब भी है। यकीनन एक गैर मामूली सूरत हाल है कि IMF, उसके बाद होगा वर्ल्ड बैंक, उसके बाद ये होगा कि जो चाइना हमें $3 अरब दे रहा है, उसके बाद पता चला कि सऊदी अरब जो पैसे दे रहे हैं। और जैसे अमेरिका तो पहले हम कहते भी थे कि डिक्टेट कराता था हमारा बजट, तब्दीली हमारे यहाँ आती थी, जो भी वो भी हम कहते थे वाशिंगटन से आती थी। अब फिर बराबर जद्दा आई तो वाशिंगटन और जद्दा तक तो सही था मामला, लेकिन अब उनके ज़ेली इदारे भी हमें ये करें कि सिर्फ $1.3 अरब के लिए और मुस्तक़बिल के लिए हमारे सियासी ब्याज करें। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें कितना जो हमारे जहन में सवाल हैं उनके भी सवाल हैं जहन में कि 14 अगस्त जबकि महीने रह गए हैं तो अभी तक असम्बलियों के डिज़ोल्व होने के सिलसिले में कोई वाज़ेह बात नहीं आ रही। एक दूसरे ये कि अगर असम्बलियाँ डिसॉल्व भी हो गई तो क्या निगरान सेटअप होगा या इंटर्म सेटअप होगा। अगर निगरान सेटअप पे इसलिए हम बात नहीं कर पा रहे कि पंजाब में आपने देखा कि गवर्नमेंट खत्म हो गई थी मई में और KP में, उसके बावजूद वो आज तक मौजूद है और जो भी उनके इक़दाम हैं वो गैर कानूनी हैं। बिल्कुल। अब जो इंटर्म सेटअप है उसकी तैयारियाँ हो रही हैं, इसीलिए जो कुछ लोग जोड़ते हैं कि मियाँ साहब का कलीदी किरदार है सूरत में है। अब आप गौर कीजिए, उनकी भाई की गवर्नमेंट तमाम केसेस खत्म, उनके जो तर्जुमान कहते हैं दुबई से वो लाहौर आने में 1 घंटा भी नहीं लगता, गालिबन 1.5 घंटा वो यहाँ नहीं आए। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आने वाले इलेक्शन के हवाले से, आने वाले सेटअप के साथ इल्ज़ाम का शिकार हैं, और इसलिए भी हैं कि आप मुझसे ज़रा मैं फिर भी गाइड इस्तेमाल करूँगा आपके चैनल के हवाले से भी कि जिन्होंने इमरान खान को अगर निकाला, अगर हम भी तस्लीम करें, लेकिन ये तो हकीकत है कि मियाँ साहब को जिस तरह निकाला गया वो आपके सामने है। फिर वो सेहत की बुनियाद पर गए, क्योंकि बातों से वो कहते थे ना मेरी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, उनके पीछे वालों से। पीछे वाले कौन होते थे? पिंडी आप पारा ही होते थे ना, मैं आसान जबान में ये कहूँगा। तो मियाँ साहब जब अगर ना आए तो ये खुद एक सवाल उठता है कि इलेक्शन सवालिया निशान बन जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पसंद का सेटअप आए। और मैं इत्तेफाक से दुबई में था अभी जब ये ईद के मौके पर, जब नवाज शरीफ साहब थे और क्लियर आ गया कि उनके दरमियान जो भी वो सेटअप करना चाह रहे थे, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई फैसला नहीं हुआ। और बहरहाल फरदारी साहब की फतवात जारी हैं, PCB में अपना चेयरमैन ले आए, बाकी जगह भी गालिबन अमेरिकन सफीर भी वापस आने वाले हैं। मेरा अगर कहने का मकसद ये है कि ये क्या वजह है कि आप और हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि 1.5 माह बाद इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और इसलिए कि जो सूरत हाल है, 2 बातें मैं करके फिर आपसे इजाज़त दूंगा, फिर आगे आप बढ़ाइएगा। एक तो ये कि गैर ज़रूरी सूरत हाल है कि 5000 मैं खान साहब की दरजा में सियासी कारकुन जेलों में हैं, 102 पे मिलिट्री कोर्ट पे इलेक्शन चल रहे हैं। मादत के साथ मेरी बहन भाई, आप जो हम आप बैठे हुए ना इतना अक़वाम में 37 ख़वातीन के भाई बहन बच्चे बेटे बाप होंगे, ये जेलों में हैं। 37 खानदान, 37,000 लोग, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये गैर मामूली सूरत हाल है। ये हाथ पैर बांध के कुछ लोगों को अलग कर दिया गया है। और ये जो मौजूदा इत्तेहादी हैं अब ये बंदर बाट में लगे हुए हैं कि हम किस तरह लें, लेकिन जिस तरह ये मैनेज करना चाहते हैं ना उस तरह मैनेज नहीं हो रहा उनसे। इलेक्शन एक खौफनाक चीज होती है, बेडौरा वक्त होता है। जब इलेक्शन होता है ना 1000 चारों असम्बली में और कौमी असम्बली में, किसी को नहीं मालूम होता कि क्या होने जा रहा है। भाई भाई के खिलाफ ले जाता है। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा।
सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।